हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज के आगे के एपिसोड्स। इससे पहले मैं एपिसोड 1 से लेकर 11 तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आगे के एपिसोड देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि कुलदीप आईएएस बनकर सीतापुर आ चुका था और उसने दद्दू की बेटी माला के साथ शादी फिक्स कर दी थी। अब दद्दू चौहान के एक बोट डुबा देता है जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, जो देखकर कुलदीप चौहान पर कार्रवाई करता है और उसकी सारी बोट्स बंद कर देता है। साथ ही कुलदीप वहां पर ब्रिज का काम भी शुरू कर देता है। तो वही एक पुलिस ऑफिसर चौहान को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं था। चौहान की वाइफ बताती है कि वो बाहर गया है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि चौहान को जल्दी से पुलिस स्टेशन आना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा, जिसके बाद चौहान को जेल हो जाएगी। तो वही चौहान अपने लॉयर से बात करता है और बेल का बंदोबस्त कर देता है। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जो ब्रिज के लिए पूजा करता है कि तभी उसकी मुलाकात दुष्यंत से होती है और उसे पता चलता है कि यही शान्विका का पति है। जिसके बाद दुष्यंत जब घर जाता है तो वो शान्विका को बताता है कि किस तरह कुलदीप ने उनके बोट्स बंद कर दिए और अब वो ब्रिज बनाने वाला है, जो कि उनके शहर के लिए अच्छा ही है। तभी दुष्यंत को उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहाँ पर उसके सीनियर दुष्यंत से कहते हैं कि आज से डीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी। जो सुनकर दुष्यंत काफी शौक था और वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन उसके सीनियर उसे कहते हैं कि उसे अपनी ड्यूटी करनी होगी, नहीं तो वो खामखा सस्पेंड हो जाएगा। अब दुष्यंत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। तो वही हम माला को देखते हैं, जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन माला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुलदीप उससे शादी करना क्यों चाहता है। तो वही दद्दू इनविटेशन कार्ड लेकर चौहान के घर आता है और उसे शादी में इनवाइट करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी माला की शादी डीएम के साथ होने वाली है, इसलिए वो काफी खुश है और चाहता है कि चौहान उनकी शादी में आए। तो वही चौहान भी उससे वादा करता है कि वो शादी में जरूर आएगा। जिसके बाद माला और कुलदीप की शादी हो जाती है, जहाँ पर चौहान भी आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर दुष्यंत को डीएम की सिक्योरिटी में देखकर काफी शौक थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकते थे। जिसके बाद वो कुलदीप को गिफ्ट देते हैं, जहाँ पर कुलदीप उन्हें कहता है कि थैंक्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज यहाँ पर है और वो जल्दी उनके घर भी आएगा। यानी कि कुलदीप एक तरह से उन्हें धमकी दे रहा था, जिससे चौहान काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। दुष्यंत भी चौहान को बताता है कि किस तरह से जबरदस्ती उसकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। जो सुनने के बाद चौहान समझ गया था कि ये कुलदीप हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। जिसके बाद पुष्कर जाकर कुलदीप से बात करता है और उसे कहता है कि वो इस दुश्मनी को भूल जाए, लेकिन कुलदीप कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से ये सब भूलने नहीं देगा। जिसके बाद चौहान वहां से चले जाते हैं। तो वही कुलदीप और माला की शादी हो गई थी और माला कुलदीप से बात करने जाती है, लेकिन कुलदीप उससे ज्यादा बात नहीं करता। वो माला से कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। जो सुनकर माला गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है और अब कुलदीप कह रहा था कि उसे टाइम चाहिए। माला कहती है कि ना ही उसके पापा ने कभी सोचा कि उसे क्या चाहिए और ना ही कुलदीप ने। ये बोलकर वो नाराज होकर चली जाती है। दूसरे दिन कुलदीप दद्दू से कहता है कि वो माला से बात करे और उसे समझाए कि वो कुलदीप को इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम दे। जिस पर दद्दू कहता है कि वो चिंता ना करे, वो माला को समझा देगा। जिसके बाद चौहानों को देखते हैं, जिनको पता चलता है कि उनके सारे बिजनेसेस पर एक के बाद एक रेड पड़ रही थी और कुछ बिजनेस तो सीज भी हो चुके थे। ये देखकर पुष्कर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन चौहान उसे शांत करवाता है और कहता है कि वो दद्दू से बात करेगा। जिसके बाद चौहान दद्दू को कॉल करता है, लेकिन दद्दू उसका कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद चौहान समझ जाता है कि ये सब दद्दू और कुलदीप ने मिलकर किया है और वो पुष्कर से कहता है कि उन्हें जल्दी से कुलदीप को खत्म करना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें खत्म कर देगा। जिसके बाद जब कुलदीप कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में शान्विका दिखाई देती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुलदीप अभी तक शान्विका को भूल नहीं पाया था। तो वही दुष्यंत शान्विका को बताता है कि किस तरह कुलदीप ने शान्विका के पापा के सारे बिजनेस बंद कर दिए। इसलिए वो शान्विका से कहता है कि वो एक बार जाकर कुलदीप से बात करे, शायद कुलदीप उसे माफ कर दे और ये सब करना बंद करे। लेकिन शान्विका इसके लिए मना कर देती है। तो वही पुष्कर कुलदीप को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उस आदमी से कहता है कि उसे आज ही कुलदीप को मारना होगा। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था,
कि तभी उनके ऊपर हमला होता है। लेकिन कुलदीप और दुष्यंत मिलकर उन लोगों से लड़ते हैं और कुलदीप वहाँ पर बच जाता है। अब जैसे ये बात दद्दू को पता चलती है, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो काफी भड़कते हैं कि उनके दामाद पर हमला कैसे हो सकता है, सबको उनका ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद चौहान का लॉयर चौहान को बताता है कि कुलदीप के ऊपर हमला हुआ है और सबका शक चौहान के ऊपर ही है, इसलिए वो कुछ दिनों तक छुपा रहे। अब ये सुनने के बाद चौहान भी इस बात से एग्री करता है और वो घर वापस नहीं आता। तो वही पुलिस वाले चौहान को ढूंढते हुए उसके घर चले जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि चौहान घर पर नहीं है। जिसके बाद शान्विका की माँ शान्विका को काफी बातें सुनाने लगती है कि उसकी वजह से ही कुलदीप उनके खानदान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। जो सुनने के बाद शान्विका उन्हें कुछ भी नहीं कहती। तो वही माला काफी डर गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुलदीप के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन कुलदीप उससे कोई भी बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। तो वही पुलिस वाले चौहान को ढूंढ रहे थे, लेकिन चौहान का कहीं पर भी पता नहीं चलता। जिसके बाद दद्दू कुलदीप से मिलता है और उसे कहता है कि उन्हें जल्दी चौहान और पुष्कर को खत्म करना चाहिए। जिस पर कुलदीप का कहना था कि वो उन्हें मारेंगे नहीं, वो उन्हें सजा दिलवाएंगे, और वो भी कोर्ट से। जिस पर दद्दू कहता है कि अगर वो दोनों जिंदा रहे तो फिर से कुलदीप के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो कुलदीप से कहता है कि वो जो करता है वही सही है। जो सुनने के बाद कुलदीप के पापा भड़क जाते हैं और दद्दू को पीटने लगते हैं, लेकिन कुलदीप उन्हें किसी तरह से शांत करवाता है और दद्दू को बताता है कि उसके पापा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब दूसरे दिन कुलदीप तैयार हो जाता है, क्योंकि आज चौहान के घर पर रेड पड़ने वाली थी। जो सुनकर माला उसे कहती है कि वो पुरानी बातें भूल क्यों नहीं चाहता, वो पुरानी बातें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जिसके लिए कुलदीप मना कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपना बदला लेना था। जिसके बाद रेड शुरू हो गई थी और पुलिस वालों को वहां पर काफी सारी चीजें मिल गई थी। अब कुलदीप उनसे कहता है कि वह सब कुछ सीज कर ले। तभी वहां पर शान्विका भी आती है और कुलदीप उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन वो शान्विका से कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला आता है। तो वही दद्दू को पता चलता है कि चौहान और पुष्कर ने सरेंडर कर दिया था। ये सुनकर दद्दू काफी शॉक था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों सरेंडर करेंगे। दद्दू का तो प्लान था कि वो उन दोनों को खत्म कर देगा, लेकिन अब वो दोनों जेल में थे। लेकिन दद्दू का आदमी कहता है कि दद्दू अपने पावर का इस्तेमाल करके जेल में कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम चौहान को देखते हैं, जो काफी ज्यादा अपसेट था। वो पुष्कर से कहता है कि उन्हें शान्विका और कुलदीप को उस वक्त माफ कर देना चाहिए था। वो दोनों बच्चे थे और उनसे ये सब हो गया था। इतनी सी बात के लिए उन्होंने कुलदीप को इतना मारा पीटा और उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसके घर को भी जला दिया। शायद इसी सब पापों की वजह से उनके आज ये हालात है। तभी चौहान को पानी पीना था और पुष्कर पुलिस वाले से पानी मांगता है, लेकिन पुलिस वाला उन्हें गंदा पानी देता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए चौहान वही पानी पी लेता है। जिसके बाद पुष्कर और चौहान को अलग अलग जेल में डाला जाता है और चौहान फैसला करता है कि जेल से निकलते ही वो कुलदीप और उसके पापा से माफी मांगेगा। तो वही हम दुष्यंत को देखते हैं, जिसे कुलदीप का पीए पार्टी में इनवाइट करता है और उसे कहता है कि वो अपनी वाइफ को भी लेकर आए। जिसके बाद दुष्यंत इसके बारे में शान्विका को बताता है, तो शान्विका कहती है कि वो भी उसके साथ जरूर आएगी, क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिर कुलदीप ने उसे क्यों बुलाया है। जिसके बाद दुष्यंत और शान्विका दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर शान्विका देखती है कि कुलदीप उसे ही देखा जा रहा था। तो वही दद्दू शान्विका के सामने नाटक करने लगता है कि उसे काफी बुरा लगा कि शान्विका के चाचा और पापा दोनों जेल में हैं। लेकिन शान्विका वहां पर माला को देखती है और उसके साथ बात करने चली जाती है। वो माला से कहती है कि शायद उसका पति आज तक उसे नहीं भूला, इसलिए वो माला से कहती है कि वो जल्दी से अपने पति को अपना बना ले। जिस पर माला कहती है कि शायद शान्विका भी कुलदीप को अब तक नहीं भूली, इसलिए वो उसे भूल जाए ताकि कुलदीप बस उसका हो। जिसके बाद माला शान्विका को कुलदीप के पास लेकर जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। तो वही हम चौहान को देखते हैं, जिसे रात में हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ये बात शान्विका को पता चलती है, वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद चौहान की शोक सभा में पुष्कर आता है, क्योंकि उसे जमानत मिल गई थी, और वहां आकर वो कसम खाता है कि वो चौहानों का बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद पुष्कर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। तो वही दुष्यंत कुलदीप को अपना रेजिग्नेशन देता है और उससे कहता है कि वो कुलदीप की सिक्योरिटी का काम और नहीं संभाल सकता। जो सुनकर कुलदीप उसे कहता है कि वो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देगा, इसके लिए दुष्यंत को ये जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। जो सुनकर दुष्यंत को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसने जितना कुलदीप को बुरा समझा था
कुलदीप उतना बुरा नहीं था। जिसके बाद हम माला और कुलदीप को देखते हैं, जहाँ माला कुलदीप का काफी ध्यान रखती थी, लेकिन कुलदीप अभी भी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं था। जो देखकर कुलदीप के पापा उसे समझाते हैं कि वो माला और अपने ऊपर ध्यान दे। साथ ही कुलदीप के पापा कहते हैं कि वो इस बदले को भूल जाए, क्योंकि ये सब करने के बाद भी कुलदीप को वो खुशी नहीं मिलेगी जो वो डिजर्व करता है। इसलिए वो कुलदीप से कहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर फोकस करे, लेकिन कुलदीप का कहना था कि वो अपना बदला तो लेकर रहेगा। तो वही दद्दू को पता चलता है कि दुष्यंत की ड्यूटी वापस से थाने में लग गई है। जो सुनकर दद्दू कहता है कि दुष्यंत का भी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद हम दुष्यंत को देखते हैं, जिसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, और वो दुष्यंत को बताता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अब ये सुनने पर दुष्यंत बाहर एक फाइल लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ पर वो बैग था। दुष्यंत उस आदमी को बुलाने लगता है, तो वो आदमी वापस आता है और दुष्यंत से कहता है कि ये तो उसके लिए रिश्वत है। तभी वहाँ पर एंटी करप्शन वाले आते हैं और दुष्यंत को पकड़ लेते हैं। अब ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है कि दुष्यंत किस तरह से ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया, जो देखकर शान्वी का भी काफी शौक थी। एक्चुअली ये सब कुछ दद्दू ने किया था, लेकिन इसके बारे में कुलदीप को कुछ भी पता नहीं था। अब जब शान्विका को पता चलता है कि दुष्यंत को अरेस्ट किया गया है, तो वो पुष्कर को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से कुछ करे। जिसके बाद पुष्कर काफी गुस्सा हो जाता है और कुलदीप को कॉल करके धमकाता है कि अगर उसने दुष्यंत को नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। अब उसने डीएम को धमकाया था, इसलिए दद्दू एसपी से कहता है कि वो जल्दी से पुष्कर को अरेस्ट करे। जिसके बाद एसपी चौहान के घर जाता है और चौहान की वाइफ से कहता है कि जल्दी से पुष्कर को सरेंडर करने के लिए कहे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जिसके बाद पुष्कर की भाभी पुष्कर से कहती है कि वो सरेंडर कर दे, और पुष्कर उनकी बात मानकर सरेंडर कर देता है। जिसके बाद हम शान्विका को देखते हैं, जो दुष्यंत से मिलने जेल में जाती है, जहाँ पर दुष्यंत काफी अपसेट था क्योंकि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, लेकिन उसे सजा हो गई थी। जिस पर शान्विका उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो हमेशा उसका साथ देगी और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने दुष्यंत को फंसाया था। उसके पास पुष्कर और उसके लोग आते हैं और उस आदमी को बुरी तरह से पीट देते हैं और उसे कहते हैं कि वो मीडिया में सब कुछ सच बता दे। जिसके बाद वो आदमी सबको बता देता है कि उसने दुष्यंत को जानबूझकर फंसाया था। अब ये न्यूज जैसे ही बाहर आती है, दुष्यंत भी जेल से बाहर आ जाता है, जिससे शान्विका काफी ज्यादा खुश थी। अब जैसे ये बात कुलदीप को पता चलती है, वो एसपी से कहता है कि वो उस फ्रॉड आदमी को पकड़ ले, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले उसे पकड़ सकते, पुष्कर ने उसे मार दिया था। जिसके बाद पुष्कर सरेंडर कर देता है, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो पहले पुष्कर से रिश्वत लिया करता था, इसलिए पुष्कर इस बार भी उसे पैसे देता है और उसे कहता है कि उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और पुष्कर के पैर में गोली मारता है। जिसके बाद सब लोग पुष्कर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दद्दू ने उस पुलिस ऑफिसर से कहा था कि वो पुष्कर को गोली मारे। जिसके बाद शान्विका पुष्कर से मिलने आती है और पुष्कर उसे कहता है कि ये सब कुछ दद्दू और कुलदीप ने मिलकर किया है। वो शान्विका से कहता है कि उसे भी खतरा है, इसलिए वो भी खुद को संभाले, क्योंकि जब तक पुष्कर ठीक नहीं होता सब कुछ शान्विका को ही संभालना था। जिसके बाद हम दद्दू को देखते हैं, जो कुलदीप से कहता है कि उन्हें शान्विका से भी बदला लेना चाहिए। जिस पर कुलदीप का कहना था कि वो शान्विका को कुछ भी ना करे। कुलदीप कहता है कि वो शान्विका की आंखों के सामने उसके परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। तो वही दुष्यंत जेल से निकल चुका था और वो शान्विका से कहता है कि उन्हें भी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दद्दू और कुलदीप मिलकर उन्हें बर्बाद कर देंगे। तभी वहाँ पर पुष्कर का आदमी अंगद आता है और दुष्यंत को बताता है कि दद्दू ने प्लान बनाया है, आज वो दुष्यंत को खत्म करने वाला है। इसलिए वो दुष्यंत से कहता है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वो उसके साथ उसके गाँव चले। अब ये सुनने पर दुष्यंत कहता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन अंगद कहता है कि सब लोग दद्दू से मिले हुए हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ भी ना करे। अब ये सब सुनकर शान्विका भी दुष्यंत से यही कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो उसकी जान को खतरा होगा। जिसके बाद दुष्यंत ना चाहते हुए भी अंगद के साथ चला जाता है, लेकिन जैसे वो लोग नदी के पास आते हैं, अंगद दुष्यंत को मार देता है और सबको ऐसे बताता है कि दुष्यंत ने खुद को खत्म कर दिया, क्योंकि वो खुद को काफी कमजोर समझ रहा था। अब जब इस बारे में शान्विका को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद कुलदीप से मिलने उसकी मासी आती है और कुलदीप अपनी मासी को देखकर काफी खुश था। वो अपनी मासी से कहता है कि वो उन्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन वो चौहानों के घर में रहने लगी थी।
जिसके बाद उसकी मासी उसे कहती है कि वो जानबूझकर कुलदीप के सामने नहीं आई, क्योंकि अगर वो कुलदीप के सामने आती तो उसे सारा सच बता देती। जो सुनकर कुलदीप काफी शॉक था और वो अपनी मासी से सारा सच पूछने लगता है। तो उसकी मासी बताती है कि जिस दिन शान्विका और कुलदीप पकड़े गए थे, तब शान्विका के घर वालों ने शान्विका को काफी पीटा था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सबके सामने कहा कि वो कुलदीप से प्यार करती है तो वो कुलदीप की फैमिली को खत्म कर देंगे। इसलिए शान्विका ने जानबूझकर सबको बचाने के लिए ऐसा कहा था कि वो बस कुलदीप के साथ टाइम पास कर रही थी। जिसके बाद जब शान्विका को पता चला कि कुलदीप के घर को जलाकर उसकी फैमिली को मारने की कोशिश की गई है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपने घर वालों को धमकाया कि वो खुद को खत्म करेगी या फिर उन्हें खत्म कर देगी। जिसके बाद शान्विका की आजादी उससे छीन गई थी। ना तो वो बाहर जा सकती थी और ना ही कॉलेज। लेकिन जब शान्विका को पता चला कि कुलदीप ठीक है, तो वो मासी के जरिए कुलदीप को पैसे भेजने लगे ताकि कुलदीप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके। साथ ही शान्विका शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। शान्विका ने मासी को कसम दी थी कि वो कभी भी कुलदीप को इस बारे में ना बताए, लेकिन आज ना चाहते हुए भी मासी ने वो कसम तोड़ दी थी, क्योंकि वो चाहती है कि कुलदीप अब शान्विका की फैमिली को माफ कर दे, क्योंकि कुलदीप के बदले की वजह से शान्विका की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जिस शान्विका को वो अब तक इतना बुरा समझ रहा था, वो वैसी नहीं थी। उसने तो कुलदीप को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था। तो वही हम शान्विका को देखते हैं, जिसे पूरा यकीन था कि दुष्यंत को मारने में भी दद्दू और कुलदीप का ही हाथ है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसका बदला लेकर रहेगी। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं, जिसे जब शान्विका के पति की मौत का पता चलता है, तो वो पुलिस वालों पर काफी गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि वो सारे रिपोर्ट्स उसे सबमिट करे और पता लगाए कि उसकी मौत कैसे हुई। तभी वहां पर शान्विका आती है और कुलदीप से कहती है कि अब तक वो भले ही चुप थी, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगी, बल्कि कुलदीप को बर्बाद कर देगी, क्योंकि कुलदीप ने उसकी लाइफ खराब कर दी थी। शान्विका कहती है कि जैसे उसने कुलदीप को इतनी शिद्दत से प्यार किया था और उसे भूलने नहीं दिया था, वैसे ही अब वो उसे अपनी नफरत भी भूलने नहीं देगी। ये बोलकर शान्विका वहां से बाहर आती है। तो वही सभी लोग शान्विका के लिए नारे लगा रहे थे, यानी कि शायद जब अगला सीजन आएगा तो शायद शान्विका पॉलिटिक्स में एंट्री करेगी और कुलदीप से अपना बदला लेगी। तो ये थी टुकड़ा के मेरा प्यार सीजन 1 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।